हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होगा। व्हाट आर इंटीग्रल्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रल्स एंड व्हाट आर द बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं और उनके सम फार्मूलाज, स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वैसे इंटीग्रेशन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग और समेशनाइज, मीन्स किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना या समेशनाइज करना, ठीक है। सारे को जोड़कर एक साथ लिखने को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका जो ये इंटीग्रेशन है, ये यहाँ आपको इंटीग्रेशन वर्ड से ही मिल जाएगा, इंटीग्रेट। इसका मीन्स टू कलेक्ट करना, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। माना जाए कि किसी भी पर्सन को घर से मार्केट जाने के लिए कोई मीडियम से ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी मीडियम से ट्रैवल करने के लिए जो हम करेंगे तो उसमें जो हमारा वेलोसिटी होगा और स्पीड जो होगा वो हमेशा तो सेम नहीं होगा, क्योंकि हम बीच बीच में ब्रेक मारेंगे, कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एक ग्राफ से शो करके मैं बताता हूँ। देखिए, एक ग्राफ है, ठीक है। ये टाइम शो कर रहा है, ये वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको तो हम कर्व लाइन से डिनोट करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन से तो नहीं करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि देखिए, तो ये ऐसे हो गया, तो इसको हम कर्व लाइन से डिनोट कर दिए और इसी कर्व लाइन के चलते ही हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ा, इसे आना पड़ा, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होता तो इसका हम एरिया आराम से निकाल सकते, तो इसका एरिया तो इसमें तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज पड़ा। इंटीग्रेशन से करते क्या है हमें कि इन सभी को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन सभी को समेशनाइज कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसका इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ में शो करके बता दिया। अब देखिए कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव कैसे कहलाते हैं, ठीक है। हाउ इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव कैसे होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो ये देखिए कैसे होते हैं। मान लिया जाए हम एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² होता है। अगर मान लिया जाए हम इस 3x² का इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, तो एक्स क्यू देख रहे हैं आप कि इसका इंटीग्रेशन किए तो एक्स क्यू आ गया, मीन्स जो कि डिफरेंशिएशन था उसका एंटी डेरिवेटिव है, इसी से पता चल रहा है। तो इससे क्या पता चला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन ये होता है जिसको इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल, और ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, और ये जो डी एक्स हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल with which the function is to be integrated, with which the function is to be integrated,
ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब चलिए देखते हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, वो जो हमेशा आएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो बाहर आ जाता है और फिर इंटीग्रेट होता है, ठीक है। और फिर अगर कोई भी इंटीग्रेशन में फंक्शन अलग अलग हो तो दोनों पे इंटीग्रेशन हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दोनों पे चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दोनों पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन आ गया। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो अब चलिए चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज़ की तरफ। इंटीग्रेशन में जो कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला होते हैं वो हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे जो n है इसका वैल्यू जो होगा वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स साइन एक्स प्लस सी। आप अगर साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फिर यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स प्लस सी होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है इक्वल्स टेन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स होते हैं लॉग एक्स प्लस सी या लॉग मॉड एक्स भी लिख सकते हैं आप, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स होता है ई पे पावर एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स डी एक्स होता है ए पे पावर लॉग एक्स बाय लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपसे अच्छी तरह से इंटीग्रेशन बने, ठीक है। तो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।